सन साल भीनमाल की जीत के बाद पूरा इलाका कांप गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी हिंदू राजा ने न केवल अरब सेनाओं को रोका, बल्कि उनके खेमों में घुसकर गर्दनें काटी। बप्पा रावल ने स्वयं से कहा कि भीनमाल केवल शुरुआत थी, अब वे इलाके साफ होंगे जहां यह सोच बची हुई है। अब निशाना था दक्षिण राजस्थान की अरब सेनाएं। वे अभी भी जैसलमेर, बाड़मेर, थार और कच्छ के कुछ इलाकों में छिपकर डेरा डाले हुए थी। वहां न कोई किला था, न कोई नगर, केवल रेत थी। वहां से वे व्यापारियों के भेष में यात्रियों को पकड़ते, गांव पर छिपकर हमला करते, मंदिरों को रात में लूटते और वापस रेत में गायब हो जाते। बप्पा रावल ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को रेगिस्तानी इलाके में भेजा। भील, गडरिया, ऊंट पालक, जो इस धरती के असली पुत्र थे। उन्होंने नक्शे बनाए, कुएं गिने और हर गुफा की पहचान की जहां दुश्मन छिपकर बैठा था। बप्पा रावल ने अपनी सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांटा, कोई ऊंट पर, कोई घोड़े पर, तो कोई पैदल। सबका एक ही मिशन था, दुश्मन जीवित वापस न जाए। सन 745 में रात को धूल उड़ती थी और सुबह केवल खून की गंध आती थी। अरब सेनाएं समझ ही नहीं पाई कि यह कौन है जो हर बार नई दिशा से हमला करता है और एक ही बार में सब खत्म कर देता है। बाड़मेर के पास एक दर्रा था जहां एक बड़ा अरब गिरोह छिपा हुआ था। वहां से गुलामों की तस्करी होती थी। बप्पा रावल स्वयं गए, बिना घुड़सवारों के, केवल अपने मूल सैनिकों के साथ। आधी रात को उस दर्रे को घेर लिया गया और सुबह सूरज उगने से पहले वहां की रेत लाल हो चुकी थी। कई हिंदू स्त्रियां जो उन इलाकों में बंधक बनाई गई थी, उन्हें मुक्त किया गया। कुछ इतनी टूटी हुई थी कि रो भी नहीं पा रही थी। अब सच्चे अर्थों में प्रतिशोध शुरू हुआ था। अब बप्पा रावल केवल दुश्मन को हरा नहीं रहे थे, बल्कि उनके ठिकानों को जला रहे थे, उनकी रणनीतियों को तोड़ रहे थे और उनके हर नक्शे को मिटा रहे थे। इन गुप्त जानकारियों को जयजीत भील जैसे योद्धाओं ने प्रदान किया था। रेगिस्तान अब साफ था, लेकिन एक नाम अभी भी सांसों में जहर बना हुआ था, सिंध। और अब वही सिंध फिर से अरब गवर्नर तमीम इब्न जैन उल उतबी के कब्जे में था, जिसने हाल ही में एक मंदिर को ढाया था। राजकुमार जयसिंह यह खबर सुनते ही तमतमा उठे। वे सीधे बप्पा रावल के पास पहुंचे। सन 1746 की शुरुआत में बप्पा रावल उठे। उन्होंने एक नक्शा मांगा, तलवार अपने कमर में बांधी और केवल इतना कहा, सिंध की सरहद पर केवल दीवारें नहीं टूटेंगी, बल्कि वहां से यह सोच ही खत्म हो जाएगी। पूरा सैन्य दल तैयार किया गया। इस बार कोई गुप्त हमला नहीं था, यह सीधा युद्ध था, और वह भी दुश्मन की जमीन पर, ताकि उन्हें पता चल सके कि हिंदुस्तान केवल सहता नहीं, जवाब देना भी जानता है। रास्ता कठिन था, नदी पार करनी थी, रेगिस्तान की सीमा लांघनी थी, सिंध के दुर्गम इलाकों में उतरना था। जब सिंध की सरहद पर आखिरी बार सिउल लगाया गया, तो बप्पा रावल ने एक सभा में सभी सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, केवल एक वाक्य कहा, कल सुबह जब सूरज उगे तो सिंध के सेनापति को यह पता चल जाना चाहिए कि उसका पाप आज खत्म होगा। राजकुमार जयसिंह ने बप्पा रावल से कहा, अगर मैं उस किले के अंदर गया और दुश्मन को नहीं मार पाया, तो मुझे वहीं जलाकर मेरे पिता के पास भेज देना। बप्पा रावल ने उन्हें कंधे से पकड़ा और कहा, नहीं, आज तुम वहां जाओगे और उस जमीन पर फिर से अपने पिता का नाम उठाओगे। यह युद्ध केवल खून का नहीं, सम्मान का है। सन 1746 के मध्य में सुबह सूरज निकला और उसके साथ बप्पा रावल की सेना सिंध में दाखिल हुई। मूलिस्तान की सरहद पर उनकी सेना पहुंच चुकी थी। सामने सिंध का दुर्ग था। अरब गवर्नर को खबर मिली कि बप्पा रावल अपनी पूरी सेना के साथ सिंध की ओर बढ़ रहा है। वह हंसा कि हिंदुओं की फौज रेगिस्तान पार नहीं कर सकती, लेकिन जब उसने सूरज की रोशनी में धूल उड़ती देखी और उसके बीच में नीले, केसरिया और सफेद वस्त्रों में लिपटी तलवारें चमकती दिखाई दी, तब उसे समझ आया कि यह कोई साधारण आक्रमण नहीं है। बप्पा रावल ने सेना नहीं भेजी, बल्कि वे स्वयं सबसे आगे आए। उनके पीछे वे सैनिक थे जो अरबों की छाया से भी नफरत करते थे। युद्ध शुरू हुआ। सिंध के किले की दीवारों पर तीरों की बौछार हुई। एक एक कर अरब सैनिक नीचे गिरते गए। राजकुमार जयसिंह सीधे उस कक्ष में पहुंचे जहां से उनका वंश मिटाया गया था।
वहां खड़ा था वही सरदार जिसने उनके पिता को धोखे से घेरने में मदद की थी। बिना एक शब्द बोले उन्होंने तलवार उठाई और उसकी गर्दन काट दी। किले का प्रमुख गवर्नर जब भागने की कोशिश कर रहा था, बप्पा रावल ने उसे सामने से घेर लिया। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। किला गिरा और ध्वज बदला गया। अब वहां कोई इस्लामी नारा नहीं गूंज रहा था। अब वहां की हवाओं में केवल एक नाम तैर रहा था, बप्पा रावल।